अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Morning students, Assalamu alaikum. Today our lecture number 9 and chapter name is Solar System and Our Earth. This is the chapter number 9, class 4th. What is solar system? In solar system we study about the sun and the other 8 planets in the universe. Look at the book. How are day and night formed? In this chapter, we study how are day and night formed, why does the moon change its shape? It means that what are the phases of moon? Why does the moon changes its shape? यानी जो moon है उनकी shape change क्यों होती है? इसकी रीज़न हम पढ़ेंगे. Where do the stars go during the daytime? Stars जो हैं during the daytime, where do they go? यानी वो कहाँ चले जाते हैं. यहाँ ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ आई ओपन द पेज नंबर 104, द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. वी सी मैनी स्टार्स एट नाइट ऑन अ क्लियर स्काई. वो कह रहे हैं कि हम बहुत से स्टार्स देखते हैं नाइट पे, रात के टाइम पे, ऑन अ क्लियर स्काई. द सन इज़ वन ऑफ दीज मीडियम साइज स्टार्स. सन जो है वो एक मीडियम साइज स्टार है. However, it is much larger than the earth. लेकिन सन जो है वो बहुत बड़ा है ज़मीन की निस्बत. Have you ever thought what the sun is? क्या कभी आपने सोचा है कि सन क्या है? The sun is a huge sphere of burning gases. This is the heading which we say the sun. सन क्या है? एक ऐसा ह्यूज स्फीयर है. ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा. This heading starts from this point. What is the sun? The sun is a huge sphere of burning gases. एक ऐसा स्फीयर है जिसमें मुसलसल गैसेस जो हैं वो जल रही हैं और उसमें से लाइट खारिज हो रही है. What is the meaning of emit? खारिज होना, लाइट एंड हीट. ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन, सूरज की कशिश की वजह से, मैनी सेलेस्टिकल बॉडीज़ सच एज प्लैनेट्स, बहुत से प्लैनेट्स जो होते हैं, including our earth and the moon, comets and asteroids revolve around it. क्योंकि सन के अंदर ग्रेविटी की पावर है, इस वजह से ज़मीन, चाँद, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स जो हैं वो इससे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं. स्टूडेंट्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स जो है बेटा, दीज आर ऑल्सो द सेलेस्टिकल बॉडीज़. सेलेस्टिकल बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द स्पेस, स्पेस में मौजूद होती हैं. This is the definition of the solar system. The sun is the center of solar system. Solar system का जो central part है वो है sun. The closest star to earth, सबसे नज़दीक जो स्टार है ज़मीन के, वो कौन सा है? sun. Is the sun. सोलर सिस्टम के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? Consist of all the planets, वो तमाम planets which revolve around the sun, जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो है, दिस इज द सो इम्पॉर्टेंट MCQ बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरलाइन दीज लाइन्स. द फर्स्ट प्लैनेट दैट रिवॉल्व क्लोजेस्ट टू द सन इज मरकरी. सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो कि सूरज के बहुत करीब है वो मरकरी है. आफ्टर इट
द अदर प्लैनेट्स आर, उसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं आर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन कौन से स्टूडेंट? सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है, प्लैनेट जो है वो मरकरी है। उसके बाद जो है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। लुक एट द डायग्राम। When we see the diagram closely, we see the closest planet is the Mercury, second one Venus, third one Earth, fourth one Jupiter, first Mercury, second Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus, and eighth planet is the Neptune. How many planets these are, students? Who tell me? Yes, these are the 8 planets. The sun is the biggest source of light. सूरज जो है सबसे बड़ा जरिया है किस चीज़ का? लाइट एंड हीट का, फॉर आवर अर्थ। इन फैक्ट लाइव ऑन अर्थ एज इज ड्यू टू सन। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी जो हमारी ज़मीन पे ज़िंदगी है वो क्यों अल्लाह ताला ने रखी है? क्योंकि सूरज की रोशनी हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम हीट और लाइट लेते हैं। बहुत से जानदार ह्यूमन बीइंग और बहुत से छोटे छोटे ऐसे जानदार हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र नहीं आते। उन तमाम की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने क्यों रखी है? क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। येलो बॉक्स, लुक एट द स्टूडेंट्स, लुक एट द येलो बॉक्स। वाई डज द सन लुक बिगर दैन द अदर स्टार्स? सूरज जो है वो बड़ा क्यों नज़र आता है अदर स्टार से? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द सन इज़ वेरी नियर टू द अर्थ। इसकी वजह क्या है कि सन जो है बहुत नज़दीक है ज़मीन के, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। अब सोचने की बात क्या है? पॉइंट टू पाउंडर। हैज़ यू एवर थॉट वाई कैन नॉट वी सी स्टार्स इन द डे टाइम? आपने कभी देखा कि स्टार्स हमें क्यों नहीं नज़र आते डे टाइम पे? बच्चों, इसकी वजह यह है क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हमें स्टार्स दिन के टाइम नज़र नहीं आते। बिकॉज द लाइट ऑफ द सन इज़ सो मच दैट वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स इन द डे टाइम। डू यू नो द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट? येलो बॉक्स, लुक एट द येलो बॉक्स। द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट। वो वाला सर्कुलर पाथ जैसे कि आपको डायग्राम पे पता चल रहा है। These are the circular paths. These are the circular paths. ये सर्कुलर पाथ जो हैं, रास्ते जो हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट, जो वक्त लगता है एक प्लैनेट को। दीज आर द 8 प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स को वो वाला टाइम जो एक पूरी ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगता है। ऑर्बिट क्या है? इस जो सर्कुलर पाथ है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्बिट। इज़ कॉल्ड अ पीरियड, इसको हम कहते हैं पीरियड। सबसे पहले डेफिनेशन आपने क्या अंडरलाइन करनी है? ऑर्बिट की, द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, और उसके बाद व्हाट इज पीरियड? द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड अ पीरियड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपका जो यहाँ टेबल बना हुआ है उसमें उन्होंने बताया है रिलेटिव साइज, यानी इसका साइज़ कितना है और उसका फासला कितना है। थर्ड बॉक्स में देखिए बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मिलियन किलोमीटर्स डायामीटर। उसके बाद वीनस का देखें, अर्थ, मार्स, जुपिटर। जुपिटर का डायामीटर यानी जुपिटर बहुत बड़ा है साइज में, उसका 1,42,800 में है। सैटर्न 1,20,800। और यहाँ पे देखें नेपच्यून, तो सबसे बड़ा डायमीटर यानी सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका है? जुपिटर का। उसके बाद सबसे छोटा साइज जो है वो किसका है? मरकरी का, जो कि डायमीटर उसका साइज है 4,900। अब यहाँ पे देखें बेटा, डू यू नो ईच प्लैनेट हैज़ अ डिफरेंट स्पीड। तमाम प्लैनेट्स की स्पीड डिफरेंट होती है और डिस्टेंस फासला भी डिफरेंट होता है फ्रॉम द सन। That is why the duration of the day on each planet is different.
क्योंकि तमाम का डिस्टेंस फासला डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंस है, तो इस वजह से हर प्लैनेट में डे का टाइम जो है, ड्यूरेशन को हम उर्दू में कहते हैं दुरानियाँ, फ़र्क है। अब व्हाट इज़ वीनस? वीनस इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई। ब्राइटेस्ट का क्या मतलब है? वो चीज़ जो ब्राइट यानी चमक रही होती है इन द स्काई आफ्टर सन एंड मून, ठीक है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट है स्काई के ऊपर वो कौन सी है? वीनस। आफ्टर सन एंड मून जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर जैसे कि आपको बताया कि उसका जो साइज़ है वो 1,42,800 उसका है। तो इसी वजह से जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इन एडिशन टू 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, वो कह रहे हैं कि 8 प्लैनेट्स तो सोलर सिस्टम में हैं, इसके अलावा 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स इंक्लूडिंग प्लूटो, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में? एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स जो कि अपने ऑर्बिट में अपने मखसूस पाथ में घूम रहे हैं। इसके बाद बेटा उन्होंने मून का बताया है। मून क्या है? द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन। सबसे वो वाली चीज़ जो कि स्काई में हमें नज़र आती है सूरज के बाद और बहुत ब्राइटेस्ट है। ब्राइटेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है। इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, ये कुदरती तौर पर एक सैटेलाइट है ज़मीन की। मून जो है अपना एक चक्कर जो है रेवोल्यूशन, एक चक्कर जो है वो पूरा करता है 29.5 डेज़ में। जैसे कि आपको मालूम है बच्चों कि जो वन मंथ जो है उसमें देखें 30 डेज़ होते हैं या 31 होते हैं। और अगर हम इस्लामी साल में देखें, इस्लामी साल में भी ऐसे ही है। वी सी द मून ऑलमोस्ट इन अ न्यू शेप, हम मून को देखते हैं न्यू शेप में। सेम टाइम वी सी अ वेरी थिन मून, सबसे ज़्यादा हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत बाजुकात मून जो होता है बहुत थिन शेप में, जिसको हम कहते हैं क्रिसेंट। हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको क्रिसेंट। सम टाइम वी सी ए कंप्लीट मून, कभी हम पूरा मून देखते हैं जिसको हम कहते हैं फुल मून। अमंग ऑल सेलेस्टिकल बॉडीज मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, मून जो है सबसे नज़दीक है। इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। मून जो है ज़मीन से करीब है और उसका क्या डिस्टेंस है? 3,84,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। अब बच्चों साइज़ क्या है? द साइज़ ऑफ द मून इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्थ, मून का साइज़ जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। इस डायमीटर इज़ अबाउट 3,500 किलोमीटर्स। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो बताई है बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इट इज़ वेरी रिलेटेड टू नेचर। मून ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, उन्होंने बताया है कि मून जो है वो अपनी भी एक्सिस में, एक अपने मदार में भी घूमता है। द ड्यूरेशन इन विच इट कम्प्लीट्स वन ट्रिप अराउंड द अर्थ, इट ऑल्सो कम्प्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने इर्द गिर्द भी जो उसका एक ऐसा ऑर्बिट है जिसको हम एक्सिस कहते हैं, एक मदार है। डेट इज़ वाई वी कैन सी ओनली द सेम वन हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द मून, इस वजह से हमें वन हाफ मून का नज़र आ रहा होता है। वी नेवर सी द अदर हाफ, हम दूसरे हाफ को नहीं देख सकते। डू यू नो द मून कम्प्लीट्स वन राउंड, मून जो है चाँद जो है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है इन 27.3 डेज। सिंस द अर्थ इज़ ऑल्सो मूविंग, और ज़मीन जो है वो भी मूविंग कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। अ कम्प्लीट राउंड ऑफ मून इज़ कम्प्लीटेड फॉर अस, एक पूरा चक्कर जो होता है मून का वो कब कंप्लीट होता है? 29.5 डेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है एब एंड फ्लो ऑफ मून। डज द मून हैव द सेम शेप, वो कह रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं बच्चों ये क्या मून की एक ही शक्ल रहती है? व्हाट डज द मून ऑफ ईद उल फितर लुक लाइक, ईद उल फितर का मून कैसे नज़र आता है? ऑन दैट डे व्हाट इज़ द डेट ऑफ द लूनर मंथ, द एब एंड फ्लो ऑफ द मून इन द स्काई ड्यू टू इज रोटेशन, वो कह रहे हैं उसकी रोटेशन की वजह से हमें पता चलता है कि मून की शेप कैसी है, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही होती है। रिफ्लेक्ट्स द सन रेज टुवर्ड्स द अर्थ,
When the sun rays are falling on the part of the moon, वो वाला हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो हमें नज़र आता है, जबकि उसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो हमें नज़र नहीं आता. That is opposite to the earth, we cannot see the moon. On the first day of lunar month, we see every narrow sunlight on the edge of the moon. मून का वो वाला हिस्सा जो बहुत ज़्यादा थिन होता है उसको हम कहते हैं क्रिसेंट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये हाफ मून है. इसके बाद इट इज़ शोन एट पोजीशन 1 पोजीशन में इसको क्या हम कहेंगे क्रिसेंट. ड्यूरिंग इस रोटेशन इट ट्रेवल्स थ्रू 2 पोजीशन टू 5. अपने रोटेशन के दौरान वो 2 से 5 में आता है. इन दिस पीरियड इट साइज ग्रेजुअली चेंजेस. एट पोजीशन 5 इट बिकम्स, पहले पोजीशन क्या है बच्चों क्रिसेंट. ठीक है, उसके बाद ये 2 से लेकर 5 तक आता है और 5 वाली जो पोजीशन उसको हम कहते हैं फुल मून. आफ्टर दिस इट्स ब्राइट पार्ट ग्रेजुअली डिक्रीजेज. उसका ब्राइट पार्ट कम होता जाता है एंड इवेंचुअली इट डिसअपीयर्स. और फिर वो क्या हो जाता है डिसअपीयर. ये शेप ऑफ द मून देखें बेटा क्रेसेंट और फुल मून. ठीक है, उसके बाद देखें डू यू नो द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. मून के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. मोर ओवर, और बच्चों आपको पता है कि मून में ना पानी है. डेट इज़ वाई देयर इज़ नो लाइफ एग्जिस्ट. इस वजह से मून में कोई भी लाइफ नहीं है. क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पे ना पानी है और ना ही एटमॉस्फेयर है, ना हवा है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम है मून. तमाम प्लैनेट्स के अंदर मून है एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस. जुपिटर एंड सैटर्न हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ. सबसे ज़्यादा मून किस में? जुपिटर एंड सैटर्न में. उसके बाद बच्चों रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ. रोटेशनल मूवमेंट, आवर अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. द एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन. एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है. That passes to the north and south poles of the earth and it is the day in the part of the earth which is in front of the sun. वो वाला हिस्सा जो ज़मीन के सामने है वहाँ डे है, जो ऑपोजिट है वहाँ रात है. द अर्थ कम्प्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. अर्थ अपने रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. टुडे आवर टॉपिक इज एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. The revolution of the earth around the sun is called orbital motion. What is the orbital motion? It is the revolution of the earth around the sun. The path of earth revolution around the sun is almost circular. इस टॉपिक में उन्होंने बताया है कि वो रास्ता जो कि अर्थ कंप्लीट कर रही है ज़मीन के इर्द गिर्द राउंड करने में, घूमने में, उसको बेसिकली वो सर्कुलर है. इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, इट मीन्स इट द पाथ इज सर्कुलर. द अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. जो ज़मीन है वो अपना एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर जो है अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द कंप्लीट करती है इन अबाउट 365 डेज. 365 डेज. स्टूडेंट्स, व्हाट 1 ईयर is equal to 365 days. This period is called 1 year. The earth axis is tilted towards one side. ठीक है, अर्थ एक्सिस जो है, जो अर्थ का एंगल है, is tilted towards one side. बेसिकली वो वन साइड में है. ड्यू टू इट, इस वजह से द, अब लुक एट द डायग्राम, इक्वल डे एंड नाइट. ठीक है, 21 मार्च में देखें. 21 मार्च एक ऐसा डे है जिसमें इक्वल डे एंड नाइट है, यानी दिन और रात की जो टाइमिंग है वो इक्वल डे और नाइट है. अब यहाँ पे देखें चेंज ऑफ सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ. ठीक है, स्प्रिंग. उसके बाद लॉन्गेस्ट डे जो है, एक साल का जो सबसे लॉन्गेस्ट डे है वो जो है स्टूडेंट्स वो है 22 जून. देन समर 23 सितंबर जो है और 21 मार्च. इसमें दिन और रात के जो ड्यूरेशन है वो सेम है. उसके बाद देखिए ऑटम, उसके बाद विंटर,
सबसे लॉन्गेस्ट नाइट यानी जिसमें रात नाइट टाइम की जो ड्यूरेशन है वो सबसे लंबी है, वो है 22 दिसंबर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि ज़मीन जो रोटेशन जो चक्कर लगा रही है सूरज से गिर्द, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। व्हाट वी से ऑर्बिटल मोशन। और वो उसका रास्ता किस तरह का है? सर्कुलर। हाउ मैनी डेज इन अ ईयर? देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। देन इन द नेक्स्ट पेज 110 पेज, सन रेज फॉल वर्टिकली एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सूरज की जो किरणें हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली सीधा जमीन पड़ती हैं ऑफ द अर्थ। देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ द नाइट डिक्रीजेज। क्योंकि सन रेज सीधा पड़ती हैं, इस वजह से जो दिन का टाइम है वो ज़्यादा है और रात का टाइम कम है। Hence it is summer season in the northern hemisphere. अब basically the earth is divided into two hemispheres, northern and southern. During the same time, the southern hemisphere of the earth receives slanting sun rays. Therefore, in this part, duration of the day decreases and that of the night increases and it is winter there. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, इस वजह से वहाँ पे दिन का टाइम जो है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, जबकि उसके ऑपोजिट साइड जो है जिसको हम सॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उसमें सन रे जो है वो पूरी तरह रिसीव नहीं होती। इस वजह से वहाँ सर्दी है और वहाँ पे ड्यूरेशन जो है यानी दिन का दुरानिया जो है दिन के टाइम का वो कम है। व्हाट इज़ लूनर एक्लिप्स? लूनर एक्लिप्स ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मून। आप जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मून जो है वो किसके लिए रोटेट कर रहा है? अराउंड द अर्थ। और अर्थ किसके लिए रोटेट कर रही है स्टूडेंट्स? अराउंड द सन। सम टाइम द अर्थ। अब यहाँ पे क्या है? लूनर में देखें जिसको हम कहते हैं चांद ग्रहण। लूनर में देखें ड्यूरिंग द रोटेशन क्या है? मून जो है बेसिकली जो है मून किसी के रिवॉल्व कर रहा है? अराउंड दी अर्थ। सम टाइम द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। बाजुकत क्या होता है कि अर्थ जो है यहाँ पे डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून ड्यू टू इट द सनलाइट डज नॉट। अब ये देखें बच्चों, ये अर्थ कहाँ है? बिटवीन द मून एंड सन। अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि जो सूरज की रोशनी होती है वो सही तरीके से मून के ऊपर पहुंच नहीं सकती। देयरफॉर अ शैडो ऑफ देयर। शैडो क्या होता है? शैडो एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों, साया होता है जो कि बनता है किस पे? ऐसी चीज़ पे बनता है जो कि ओपेक है। अ शैडो ऑफ द अर्थ इज़ फॉर्म्ड ऑन द मून। क्यों बच्चों? क्योंकि सूरज की रोशनी कहाँ नहीं पहुँच रही? चांद पे। ठीक है, बीच में क्या आ गया बच्चों? अर्थ। उसकी वजह से क्या होता है कि जो शैडो है वो कहाँ पे बनेगा? ऑन दी मून एंड इट लुक्स डार्क। और जिसकी वजह से वो डार्क वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। यहाँ पे सोलर एक्लिप्स में देखें, सोलर एक्लिप्स में देखें, यहाँ पे डायग्राम में देखें बेटा, मून फर्स्ट डायग्राम में देखें, फर्स्ट डायग्राम में अर्थ जो है कम बिटवीन द सन एंड मून। अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून। इन द नेक्स्ट डायग्राम जिसको हम कहेंगे सोलर एक्लिप्स, उसमें देखें मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। इन दिस कंडीशन द सन इज हिडन। ठीक है, सन जो है वो हिडन है, पीछे की तरफ है, बिहाइंड द मून एंड इज इट नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। बिहाइंड द मून है और वो विजिबल नहीं है। आ शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। अब शेडो जो है वो बनेगा, आ शेडो ऑफ द मून, शेडो मून का जो है वो अर्थ पे बनेगा, इट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। यूजुअली वी सी पार्शियल सोलर एक्लिप्स। मुकम्मल तौर पर सोलर एक्लिप्स हम नहीं देख सकते। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मून इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ। क्योंकि मून जो है वो छोटा है ज़मीन की निस्बत। सो इट्स शेडो फॉल ओनली एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। कुछ हिस्से में पड़ता है। इसकी वजह क्या है
कि मून छोटा है। Therefore the solar eclipse can be seen only in those parts of the earth. All of you must make a diagram of this solar and lunar eclipse. इसमें सेंटर में क्या आ गया, मून, क्योंकि मून छोटा है इस वजह से उस सूरज की जो रेज हैं वो सही तरीके से हमें गुजरती हुई नज़र नहीं आती ज़मीन पर। इस वजह से क्या होता है बच्चों, जो सोलर एक्लिप्स है वो पार्शियल हिस्सों में ज़मीन पे कहीं कहीं पे नज़र आता है। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ तक डायग्राम ज़रूर बनानी है और इसमें फ़र्क याद रखना है कि मून किसके बीच में है, इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, जबकि लूनर एक्लिप्स में जो अर्थ है, यहाँ पे देखें, अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून। Now student, now we are doing the exercise, the gravity of which body keeps the planet and other celestial bodies together in the solar system. The true option is the sun. किसकी ग्रेविटी जो है वो तमाम प्लैनेट्स को और तमाम ग्रेविटी की पावर जो है इतनी ज़्यादा है सन में जिससे तमाम प्लैनेट्स जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। The earth completes in rotation around the sun in 365 days. This period is called solar year. ठीक है, वो वाले रोटेशन जो कि अर्थ घूम रही है अराउंड द सन इन 365 डे, दिस पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर। नंबर थर्ड MCQ, ड्यू टू द एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस सीजन्स चेंज। ज़मीन जो है एनुअली का मतलब है सालाना तौर पे रोटेशन घूम रही है अराउंड द सन, इसकी वजह से मौसम क्या हो रहा है, चेंज। नंबर फोर्थ MCQ बेटा, ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज पाकिस्तान सिचुएटेड। पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। नंबर फिफ्थ MCQ, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें कोई भी मून नहीं है, द ट्रू ऑप्शन इज वीनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों दिस इज द MCQs। नाउ द क्वेश्चन आंसर इज, फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून, एक्सप्लेन। हम क्योंकि सिर्फ एक साइड मून की देखते हैं, एक्सप्लेन हमने करना है इस बात को कि हम एक साइड मून की क्यों देखते हैं। इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स, इसकी आंसर यहाँ पे देख लें बेटा, मून ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ऑन एक्सिस मून जो है रोटेट कर रहा है। द ड्यूरेशन इन विच इट कम्प्लीट्स वन ट्रिप अराउंड द अर्थ, इट ऑल्सो कम्प्लीट्स वन रोटेशन। जो मून है अपने एंगल में यानी एक अपने ऑर्बिट में भी घूम रहा है। That is why we can see only the same one half of the surface of the moon. We never see the other half. क्योंकि वो अपने ख़ास एक्सिस में घूम रहा है, हमें हाफ मून नज़र आता है, उसकी सरफेस नज़र आती है, अदर हाफ हम नहीं देख सकते। Then the next question, if there were no tilt in earth axis, अगर कोई भी टिल्ट नहीं होगा, how would it have affected the season? ये सीज़न को अफेक्ट कैसे करेगा। टिल्ट का मतलब है जहाँ से वो राउंड होते होते थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करता है, उसको हम कहते हैं टिल्ट। इफ़ देयर वर नो टिल्ट, अगर टिल्ट नहीं होगा, देन देयर विल नो चेंजेस इन सीजन, तो सीजन में कोई भी तब्दीलियाँ नहीं होंगी, क्योंकि जो अर्थ है वो एक अपने ख़ास ऑर्बिट में घूम रहा है और घूमते घूमते जो है वो बेसिकली अराउंड द सन वो रोटेट कर रहा है। अगर टिल्ट नहीं होगा तो सीजन्स में कोई भी चेंज नहीं होंगे। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखें बेटा, व्हेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, देन व्हाट विल बी द सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन इट इज़ विंटर, जब सर्दियाँ होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देन इट विल बी समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होंगी तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी। Which planet is closest to the sun? Mercury is closest to the sun. ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि कौन सा प्लैनेट सूरज के करीब है, तो मरकरी जो है वो सबसे ज़्यादा करीब है। वाई द सोलर सिस्टम सोलर एक्लिप्स यूजुअली पार्शियल का मतलब है कुछ हिस्सों में जो होता है वो होता है और कुछ हिस्सों में सोलर एक्लिप्स नज़र नहीं आता।
वी सी पार्शियल सोलर एक्लिप्स बिकॉज द मून इज़ मच स्मॉलर, क्योंकि मून जो है वो छोटा है साइज़ का। देन द अर्थ, सो इज शेडो फॉल ओनली, उसका जो शेडो बनता है वो सिर्फ कुछ हिस्से में बनता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। इस वजह से हमें सूरज ग्रहण जो है अर्थ के कुछ हिस्सों में नज़र आता है। तो बेटा आप सब बच्चों ने, मुझे उम्मीद है, MCQs को याद करना है, और जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा करीब है सन के उसका आंसर क्या है, मरकरी। तो आपने अपने स्पेलिंग्स की मिस्टेक को अपने अच्छी तरीके से रजिस्टर में प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।